एरपण है कहीं मानो कोई राय दिखाओ नहीं। और नरसिंह जी महाराज शंकर भगवान की आराधना करें और भक्ति में रह जाना। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरा पानी अपार तुझा ही मेरा जीवन आधार। फूल तेरे चरणों की लेकर, फूल तेरे चरणों की लेकर, जीवन को साकार किया। हे शंभु मेरे तू ही तो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। महादेव जी प्रकट हुए और प्रकट होकर नरसिंह जी महाराज ने खेवा कि नरसिंह जी महाराज मैं थाकी भक्ति से बड़े हुई प्रसन्न हूँ, बोलो थाने काई वर चाहिए। नरसिंह जी महाराज खेवे कि मने वर काई नहीं चाहिए, मन तो केवल एक छोटो सो काम कर दो मारो कि थे मने राधा कृष्ण से मिलाई था। शंकर भगवान कहे कि राधा कृष्ण। भोले बाबा मन में विचार करे, नरसिंह जी ने खेवे कि भक्त नरसिंह जी थे और कहीं मांग लो लेकिन राधा कृष्ण मांग लो। भोले बाबा नरसिंह जी ने खेवे कि नरसिंह जी 7-8 दिन से थे हमारी तपस्या कर रहे हो, करता करता आज ठाको मन भी ई भक्ति भाव में लागो। एक काम करूं मैं थाने एक दिन और दूं। नरसिंह जी महाराज एक दिन में थे सोच लो थाना और काय चाहिए, थाना धन संपत्ति सब कुछ दे दूं, पर थे राधा कृष्ण मांग रहे हो। थे नरसिंह जी सोच कर मांगो। नरसिंह जी महाराज कहे कि मैं सोच लियो कि मैंने काय चाहिए कि थे तो मैंने केवल राधा कृष्ण से मिलाए दो, मारे धन संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए महाराज। नरसिंह जी महाराज कहे कि मैंने धन संपत्ति को कोई भी की जगह पे जरूरत नहीं पड़े महाराज, थे तो मैंने केवल राधा कृष्ण से मिलाए दो। महादेव जी नरसिंह जी ने कहा कि नरसिंह तने एक मौका और दूं, क्योंकि तू आज 7-8 दिन से हमारी भक्ति कर रहे है, न जाने 7-8 दिन से थारो मन भक्ति में लागू, तो थोड़ा सा समय और ले कुछ और मांग ले। नरसिंह जी महाराज महादेव से जिद करें कि मैंने तो केवल राधा कृष्ण का दर्शन कराए दो और मैंने कहीं नहीं चाहिए। शंकर भगवान नरसिंह जी महाराज ने कहे, नरसिंह जी महाराज शंकर भगवान का दर्शन किए नहीं हुए। शंकर भगवान कहे नरसिंह जी महाराज ने कि राधा कृष्ण का दर्शन ये नहीं हुए। नरसिंह जी महाराज कहे कि थे तो शंकर भगवान थे कि आप बात ये क्या कह रहे हो कि राधा कृष्ण का दर्शन ये नहीं हुए। अरे थे तो रोजीना राधा कृष्ण से मिला हो हमारा, तो थे माने मिलाई दो। शंकर भगवान कहे कि मैं तो कोई कदा कदा मिला हूँ। नरसिंह जी महाराज कहे कि थे भी महाराज का दर्शन करे ना, थे आप क्या कह रहे हो कि मैं तो कदे कदे मिला। नरसिंह जी महाराज शंकर भगवान ने कहे कि थे महाराज में तो जाता आता रहे हो, तो थे माने ही राधा कृष्ण से मिलाई दो। शंकर भगवान कहे कि भी महाराज में मैं गया तो माने भी कुछ ना कुछ बनना पड़े हमारे, यहाँ ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुए। नरसिंह जी कहे कि थाने का ही बनना पड़े, थे तो खुद भगवान हो और भगवान भगवान से मिल सके, क्योंकि जी इंसान इंसान से मिल सके तो भगवान भगवान से भी मिल सके। नरसिंह जी महाराज ने खूब समझाया भोले बाबा, और भोले बाबा कहे कि माए भगवान से मिला तो माने भी गोपी बनना पड़ो, जना जा रहा माने भी महाराज का दर्शन हुआ, ठाकुर जी का दर्शन हुआ। शंकर भगवान इतनी बात कहते, नरसिंह जी कहे कि थे गोपी बनेगा तो माने भी चाहिए गोपी बना दो, पर माने ठाकुर जी का दर्शन करना।
नरसिंह जी महाराज कहते माने चाहे गोपी बनो चाहे गोपा बनो काय भी बनो, लेकिन माने ठाकुर जी का दर्शन करवा दो। महादेव जी महाराज कहवे कि नरसिंह जी मैं भी गोपी बन गया तो माँ की कथा भी लंबी है। नरसिंह जी महाराज कहे कि माने भी टाइम बहुत है, ते थाकी कथा सुनो। एक दिन शंकर भगवान माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। बाबा भी श्रृंगार पर प्रसन्न होगा और माता पार्वती ने खेवे की देवी आज तक इतो बढ़िया श्रृंगार करया हो और वो श्रृंगार में आज तक नहीं देखे हो, आज थे किस जगह जा रहे हो? तो पार्वती माता खेवे कि थे जाओ दादा, मैं थाना कोई ने पूछा कि थे किसा काम जा रहे हो? भोले बाबा कहे कि अरे थे लुगाई नहीं जात हो, मैं आदमी अगर जात तो महाराज खटे का खटे चले जाऊंगा, पर लुगाई नहीं जात अकेले नहीं जावे तो थे जा रहे सीधो थे माने बता दो। माता पार्वती महाराज शंकर भगवान ने नहीं बतावे। शंकर भगवान माता पार्वती ने कहे कि देवी इतो मैं सब कुछ पूछ रहा हूँ, तू थाना बतावा में कई दिक्कत। भोले बाबा माता पार्वती के सामने हाथ जोड़वा लाग जावे और देवी पार्वती भोले बाबा ने कहे कि बाबा जी थे मारे सामने हाथ मत जोड़ो, क्योंकि अगर थे मारे सामने हाथ जोड़ोला तो थाको अपमान नहीं होलो, पहले माँ को अपमान होलो कि लुगाई महाराज देखो आदमी का हाथ जुड़ा लिए महाराज। लेकिन वो आजकल कलयुग में महाराज आदमी हाथ जोड़े तो ही आगे काम चले। पहले तो महाराज सब समझता आपका पति जो है ना महाराज पहले भगवान मानता है ना, और अब आज भी भगवान माने, लेकिन हमारे बाबू चीकू भी बीच में जब तो पहले का जमाना हमारा पति को इज्जत हो तो बता, आजकल इस जमाना में नहीं हुआ। पहले महाराज पति परमेश्वर मानता कि भगवान है, अब आजकल तो महाराज कहीं समझे कहेगा तो महाराज माता पार्वती भोले बाबा ने कहे कि थे मारा अगर हाथ मत जोड़ो, मैं थाने साची साची बात बता दी कि मैं भी महाराष्ट्र में जा रही हूँ तो कन्हैया राधा जी दर्शन। शंकर भगवान कहे कि ते भी महाराष्ट्र का दर्शन तो माने ही करा दो। माता पार्वती कहे कि भी महाराष्ट्र में केवल एक ही पुरुष आवे, केवल कन्हैया, और भी महाराष्ट्र में कोई दूसरा पुरुष नहीं आवे, तो मैं थाने क्या ले चलू भी महाराष्ट्र में। शंकर भगवान कहे कि तू माने तू थारी सहेली बना ले, तू काय भी बना ले, पर भी महाराज का माने दर्शन कर। माता पार्वती कहे कि ठीक है थे क्यों सहेली बना लो, मैं सहेली भी बना लूं, लेकिन सहेली बने तो महाराज कई कई नियम अपनाना पड़ा। माता पार्वती भोले बाबा ने नियम समझावे। भोले बाबा कहे कि बोलो कई कई शरत था कि माता पार्वती भोले बाबा ने कहे कि बाप जी सुनजो, मैं थाना मारा कपड़ा पहरा देशू तो थाना गोपी बना मारी सहेली बना ले शुरू मारी साथ ले जाओ। शंकर भगवान ने कहे कि आप ना अब लुगाया कपड़ा पहनवा के लिए ठाकुर जी अपन मिलने तो महाराज पहले से कोई दिक्कत नहीं। शंकर भगवान महाराज माता पार्वती ने कहे कि ठीक है मारी थाकी सहेली बना लो और मैं थाके साथ चलता हूँ। पार्वती कहे कि भोले बाबा केवल सहेली बनवा से नहीं महाराज, थे बैठे जावला तो थे कोई से बात नहीं कर जो। शंकर भगवान के कि आ किसी शरत आएगी मैं बैठे जाऊं कोई से बोलू भी नहीं बने कि थे बोलो तो हो, लेकिन कही है कि थे बैठे जावला तो बैठे छोटी छोटी गोपियां हैं, अगर थे बा गोपिया के साथ में नृत्य करोला और थे बैठे बोलोला तो भी बोली से ध्यान पड़ जाओ कि महाराज तो गोपी नहीं है। तो शंकर भगवान कहे कि ठीक है मैं कोई से बोलूंगा नहीं। माता पार्वती कहे कि थे अगर नृत्य करो तो थे ताकि साइड में नृत्य कर जाओ। शंकर भगवान कहे कि नृत्य तो सगला मेले साथ करे तो बढ़िया लगे। माता पार्वती कहे कि बोले बाबा कोई वृंदावन में जी की गोपियां है ना छोटी छोटी, बाकी जी की साइज महाराज बात छोटी है बहुत ही, और थे महाराज 8 फुट का हो। अब थे बेटे 8 फुट का जावला बीच में महाराज बा गोपिया के साथ में नृत्य करेला तो ठाकुर जी महाराज जालेला करने की आ जा नहीं गोपी को नहीं तो थे ताका अलग ही नृत्य कर दो। और शंकर भगवान ने बंदिश में बांध देवे
और बंदिश में बांध शंकर भगवान को श्रृंगार करे माता पार्वती। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। आके हर नामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। संग में तेरे संग में पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा भज में भारी, रास रचेगा भज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोले स्वामी कैसे न जाऊं रे रास में, रे रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न आवे रास में, ओ रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न आवे रास में, रास में। हंसी करेगी की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। कि भोले बाबा अपने पूरे सुध बुध भूल जाते हैं। देखा मोहन जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन में जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे ऐसी बजाई बंसी सुध बुध बोले भोले नाथ रे, भोले नाथ रे। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध होए भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्कुराए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और महादेव जी का ऐसा श्रृंगार किया माता पार्वती ने। और माता पार्वती खुद भोले बाबा को कहती है कि मैं इस रूप में बलिहारी हूँ, ऐसा रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा है बहन। और महादेव जी का कथा नरसिंह जी महाराज ने सुना रहा। नरसिंह जी महाराज कहे कि थे जिया गोपी बढ़कर और महाराज का दर्शन करया ते माने भी महाराज का दर्शन करा था। शंकर भगवान कहे कि नरसिंह जी
महाराज का दर्शन यही नहीं हुआ है। अगर ठाकुर तीव्र गति से थकी इच्छा है कि मैंने ठाकुर जी से मिलना है, अगर ठाकुर मन है तो थे तो ठाकुर जी का दर्शन कर पाऊंगा, या थे ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आपा भी महाराज कदे कदे या मन में विचार आवे कि ठाकुर जी ने आपा भी एक बार देख लिया तो, पर लेकिन महाराज ब्याह को पहले मन बनाना पड़े। अब मन में तो महाराज कुचाला चले और आपा देखा भाई ठाकुर जी अपन मिल जाए, क्यों मिलेगा। तो नरसिंह जी महाराज ने महादेव जी खेवे कि थे एक काम करो, अगर थाने ठाकुर जी से मिलने की तेरो इच्छा है तो ठाकुर मन बढ़िया है, भक्ति है ठाका मन में तो ठाकुर जी का दर्शन कर पाऊंगा। नरसिंह जी कहे कि मारे मन में तीव्र इच्छा ठाकुर जी का दर्शन करवा दो। शंकर भगवान नरसिंह जी ने खेवे कि चलो ठीक है थे आपका नेत्र बंद कर लो। वो जे ही नेत्र बंद करे नरसिंह जी महाराज आपका, तो भोले बाबा नरसिंह जी महाराज पर कृपा करी और यहाँ की कृपा करी महाराज कि नरसिंह जी महाराज खुद वृंदावन भूमि पर महाराज नरसिंह जी महाराज ने यह महसूस होगो कि आपा साक्षात ठाकुर जी का धाम वृंदावन पहुंचना। आज नरसिंह जी महाराज भक्तिमय रस में वृंदावन में है और भी महाराज का दर्शन कर रहे हैं। शंकर भगवान नरसिंह जी ने भी महाराज में ले जाकर और नरसिंह जी का हाथ में एक मसाल संभला दी। वह मसाल यहाँ की मसाल जानो कहीं हुआ दादी जी बता रहे। हाँ, पहले का जमाना महाराज राजा महाराजा कोई कार्यक्रम करता तो ये लाइटा तो अब अभी है महाराज। पहले मैं शंकर भगवान के कि नरसिंह जी महाराज आज से ही महाराज में पहुंच गया हूँ, अब से ही महाराज का दर्शन करो, ठाकुर जी का दर्शन करो। नरसिंह जी महाराज भी मसाला हाथ में रखता रखता खूब देर हो जावे, वह मसाल जलती जलती पूरी होगा लाग जावे और नरसिंह जी को हाथ जलवा लाग जावे। हमारे जना नरसिंह जी को हाथ जलो तो नरसिंह जी ने वो भी मालूम नहीं हो कि आप लोग हाथ जल रहे हैं या कहीं हो रही है, क्योंकि इतना भक्ति में डूब गया। अगर आपका कोई घर माला फेरा तो महाराज बा माला केवल आप लोग ध्यान भी माला में ही लागे रहे तो महाराज बा माला पूर्ण हो। अब आप माला भी फेरा और बढ़िया माला फेरता फेरता कहते महाराज दे जरे देखा गैस चाल जो है दूध उफल रहे हो। अब बैठे तो माला फेरा बैठे दूध पर ध्यान है महाराज, यहाँ की माला नहीं फेरनी चाहिए। टाइम आधी घंटा नहीं है तो महाराज 2 मिनट है, तो 2 मिनट में भी महाराज यहाँ को मन लगाओ कि ठाकुर जी ने महाराज भी 2 मिनट में आना पड़ा। तो महाराज नरसिंह जी महाराज भी भक्ति में इतना डूब जावे कि नरसिंह जी ने भी ध्यान नहीं रहे कि आप लोग हाथ जलवा लागो और राधा जी ठाकुर जी महाराज रास रचा रहा। राधा जी की दृष्टि महाराज नरसिंह जी के ऊपर पड़ी और नरसिंह जी का हाथ को ऊपर दृष्टि पड़ी तो राधा जी महाराज ठाकुर जी ने कहे कि ठाकुर जी आज जो ठाकुर यहाँ को कौन भगत आए हुए, इन्हें आपको शरीर को ही नहीं ध्यान है कि इनको हाथ जल रहे हैं। नरसिंह जी महाराज भी मसाला पकड़ता पकड़ता महाराज यहाँ का भक्ति में डूब जावे और बाको हाथ जला पर नरसिंह जी महाराज ने मालूम नहीं है। राधा जी महाराज ठाकुर जी ने इतनी बात कह दी कि भगत न थे जार संभालो महाराज और झिका पर कृपा राधा रानी कर दे महाराज, ठाकुर जी ने कृपा करनी ही पड़े। और राधा जी ठाकुर जी ने इतनी बात कहते ठाकुर जी महाराज नरसिंह जी के कन्ने चले जावे और नरसिंह जी के कन्ने जा रहे जिका ठाकुर जी महाराज पीताम्बर ओढ़े भी पीताम्बर ने महाराज नरसिंह जी का हाथ न ढक देवे और ढक्या बाद में भी पीताम्बर ने वापस उगाड़े तो नरसिंह जी को हाथ दिया को भी स्वस्थ है। और ठाकुर जी महाराज नरसिंह जी महाराज ने पूछे कि भक्तों ठाकुर का ही नाम है। नरसिंह जी महाराज आपको नाम बताओ कि मारो नाम तो नरसिंह है। इतनी बात ठाकुर जी महाराज नरसिंह जी ने कहे कि थे अटैक किया है हाल तो ठाकुर जीवन खूब है थे इतर पली अटैक किया पधारिया। नरसिंह जी महाराज कहे कि मान तो भोले बाबा ले रहा अठी ने सामने भोले बाबा खड़े हाँ। ठाकुर जी महाराज भोले बाबा ने इशारो करे कि बाबा थानो तो ध्यान है कि अठे जीवित इंसान नहीं आ सके तो थे ये नरसिंह ने अटैक किया ले रहा है।
शंकर भगवान कहे कि ठाकुर जी महाराज अगर मैं नरसिंह ने अठन नहीं ले रहा तो एक भगत को भगवान को ऊपर जिको वो भरोसा है ना वो टूट जाता महाराज, क्योंकि वो यहाँ की बकरी में महाराज कोई भी भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करता। इसलिए मैं अठन ले आया हूँ, अब थे कोई आदेश हो तुम्हारा। ठाकुर जी महाराज काय भी नहीं बोले और अठिन शंकर भगवान महाराज नरसिंह जी ने और ठाकुर जी महाराज ने मिलाकर और शंकर भगवान आपका कैलाश पर्वत पर वापस चले जाए। अठिन नरसिंह जी महाराज ठाकुर जी महाराज का खूब सेवा करें और ठाकुर जी महाराज कहे कि नरसिंह जी महाराज सेवा खूब कर ली, अब थाने वापस मरते लोग जानो पड़े। नरसिंह जी महाराज कहे कि ठाकुर जी आज थाके धाम में पधार गो, अब थाके धाम जिको आदमी आ जाए वो वापस मरते लोग थोड़ी जाओ। ठाकुर जी कहे नहीं नरसिंह जी हाल तो थाने बहुत कार्य करना है, भेजते हैं मरते लोग पर आते ही महाराज जी नरसिंह जी आपकी आंखें खोले हैं तो पाछो को पाछो वही मरते लोग सामने प्रकट हो जाए। इतनी बात है नरसिंह जी महाराज शंकर भगवान से प्रार्थना करी कि हे भोले बाबा आज से मैंने राधा कृष्ण का दर्शन कराया, ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और नरसिंह जी महाराज अब खूब भक्ति में लाग जाए। अब नरसिंह जी महाराज ने ठाकुर जी महाराज 12 पीटी खाबा जी तो अन्न और धन दिया है भी मैं नरसिंह जी महाराज आपकी बेटी नानी बाई को ब्याह एक अनजान नगर में कर दे हुए, खूब धूमधाम से ब्याह कर दे है महाराज। और अनजान नगर में उनका घर ब्याह करे श्रीरंग जी का घर है महाराज। नानी बाई को ब्याह करता ही नरसिंह जी महाराज इतना भक्ति में डूब जावे कि नरसिंह जी महाराज ने आपको धन को भी ध्यान नहीं देवे। ठाकुर जी महाराज 12 पीढ़ी खाबा जो तो अन्न और धन दिया, नरसिंह जी महाराज 12 महीना में ही पूरा कर दिया महाराज, क्योंकि वे भक्ति में लागे। बाद में बाना धन को कोई अतो न कोई पतो, कोई भी काम को नरसिंह जी का फूक जाते हो कि नरसिंह जी सेठ आज हमारे घर वो कोई काम है या मैं गांव में कोई वो काम करवा रहा तो थे माने कुछ दान दो। तो नरसिंह जी महाराज कहे कि वो दान को भंडारो भरियो तने जीतो चावे ले जाए, क्योंकि नरसिंह जी ने भी दान को महाराज जी को धन संपत्ति ही जिसे कोई भी लेना देना नहीं हो। और पूरा गाँव वाला ये करता करता नरसिंह जी ने महाराज ठाकुर जी महाराज 12 पीढ़ी खबर जी तो अन्न धन दिया, तो नरसिंह जी महाराज भी 12 महीना में पूरा सल्टा दिया। अब नरसिंह जी महाराज का खुद का महाराज खावाते ताना पड़ जाए। और अठिले नरसिंह जी महाराज का खावा जी तो अन्न और 12 पीढ़ी जी तो अन्न और धन दिया, तो नरसिंह जी महाराज का खूब धन हो गया। तो नानी बाई को ब्याह बे अनजान नगर में कर दिया। अब आपा मायरा में प्रवेश कर रहा हमारा। नानी बाई नरसिंह जी की बेटी महाराज, और अभी बेटी को ब्याह एक अनजान नगर में कर दिया। अरे नरसिंह जी की डी रो नानी बाई नाम राम जी, नरसिंह जी की डी रो नानी बाई नाम प्याई श्री रंग के गराह नगर अंदर शुभाम राम जी। सुता के लगन को श्रीरंग कियो उठावे राम जी, जासु सुता के लगन को श्रीरंग कियो उठावे तो सकल विरादरी और नागर कुल को भावे राम जी, तो सकल विरादरी नागर कुल भावे। माधु कृष्ण प्रभु सहक में को मैं पत्र लिखा
और ब्याई श्री रंग के घरा नगर अंजार शुद्रा कि नरसिंह जी की डेकरी यानी नरसिंह जी की बेटी भी बेटी को नाम नानी बाई और बी को ब्याह श्री रंग जी के घरे महाराज अंजान नगर में कर दिया कि जासू सुता के लगन को अरे श्री रंग की उछाव और नो तो सकल विरादरी नागर कुल को भाव। और थोड़ा दिन बीतवा के बाद में नानी बाई की एक छोटी सी बेटी होगी और कुछ दिन और बीता बेटी बड़ी होगी, बेटी ब्याह की लायक होगी महाराज। तो भी बेटी को नाम हरनंदी बाई महाराज और भी बेटी को भी माँ ब्याह मान देवे। अब श्रीरंग जी महाराज भी बेटी को ब्याह मंडे आपा भी कोई सगाई पताई करावा तो छोटो मोटो फंक्शन करा महाराज। तो श्रीरंग जी महाराज भी सगाई की बात पर महाराज एक छोटा सा फंक्शन करे और पूरी बिरादरी ने महाराज वे भोजन तक महाराज निमंत्रण दिया क्योंकि श्रीरंग जी महाराज कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा सेठ है। तो वे पूरा गांव ने महाराज भोजन तक बुलाया और कदा ब्याह मंडे हो कि माधव कृष्ण भृगु सप्तमी यानी सातक को ब्याह। अरे कुमकुम में पत्र लिखा और भी ब्याह का कुकु पत्री छपा दी महाराज और भाई बंधु बेला हुआ और जाजमदी बिछा। कि पहले का जमाना में अगर कोई का भी ब्याह हो तो पूरा गांव वाला महाराज यही समझता कि वो आपने घरे ही ब्याह है तो पूरा गांव का महाराज सहयोग करता भी ब्याह। अब आजकल का जमाना में महाराज घरे ही ब्याह मर जाए तो सबसे पहले तो फूफा जी रुस्सा है, क्योंकि पहले का जमाना महाराज पूरा गांव वाला साथ लाता। अब आजकल तो ब्याह मंडे तो घर वाला भी साथ छोड़ दे, सब ना आपकी पड़ी है। और पहली कुकु बत्री छपी तो महाराज सगड़ा भाई एक जाजन पर बैठ रहे और मन में विचार करता पूरी राय पताई करता कि पहले कुकु बत्री कौन का जाने चाहिए। आपा सबसे पहले निमंत्रण आपा गजानन जी महाराज ने भेजा, फिर 5 देवी देवता की आपा निमंत्रण पत्र निकाला और फिर भी के बाद में जी की सबसे पहले कुकु बत्री भेजा बकुन के घर भेजा। सबसे पहले कुकु बत्री महाराज नांदेड़ जाया करे। हाँ मायरो जी को ले रहा हो कि आधा गांव का मालिक हुए कृष्ण। और सबसे पहले कुकु बत्री महाराज ननियाली जावे तो अठीना श्रीरंग जी कहवे कि आपने नरसिंह जी को कुकु बत्री भेजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जना नानी भाई को ब्याह करे हा तो नरसिंह जी का खूब धन संपत्ति हो मना। आज नरसिंह जी का काई भी नहीं है। श्रीरंग जी मना कर दिया कि नहीं आज नरसिंह जी का घर आपा कुकु बत्री नहीं भेजा, क्योंकि अगर बाका आपा कुकु बत्री भेज दी तो बे मायरो ले रहा वाला तो मायरा में देवाने लेवाने बागन काई नहीं है और बे खाली हाथ ही अगर मायरा में पहुंच गया तो आपने बेइज्जती होली। इसलिए आपने नरसिंह जी का घर कुकु बत्री नहीं भेजनी चाहिए। 5 आदमी भी जाजम पर बैठे हा, कोई बड़ा बुजुर्ग महाराज श्रीरंग जी ने समझाया कि इतो भी नहीं करना चाहिए महाराज, क्योंकि आखिर में वे थका ब्याई जी है महाराज। सावरा सगारो कागज है और ये कागज ने थे स्वीकार कर लिया। और नरसिंह जी महाराज भी कागज छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे, बांसुरी बजावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे, रात जी की मैया हो
कस्तूरी तिलक चंद सी झलक ललित चमचामा प्यारी शांति श्री देवाः शांति ब्रह्म शांति पूजयामि जगदीश्वरमेकसीद नासुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वर आवाहनं न जानामि न जानामि तदर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर सेवा पूजा वन्दना बोलिए बाल कृष्ण